अस्सलामु अलैकुम। इंशाअल्लाह ताला आज के इस वीडियो में हम कीटोन्स का नोमेनक्लेचर देखेंगे। इसका हम कॉमन नेम एज वेल एज IUPAC नेम दोनों देखेंगे। लास्ट लेक्चर में जैसे हमने अल्डिहाइड्स का कॉमन नेम देखा था, इसके बाद वाले नेक्स्ट पॉइंट में हम अल्डिहाइड का IUPAC नेम कवर करते हैं। तो सबसे पहले जनरल रिप्रेजेंटेशन जो कीटोन्स का किया जाता है, Ketones are organic compounds represented as R, C, double bond O, R. They are called ketones. Ketones में दो होते हैं, symmetrical ketones and unsymmetrical ketones. जिसमें दोनों अल्काइल ग्रुप सेम हो उन्हें सिमेट्रिकल कीटोन्स कहा जाता है, और जिसमें अल्काइल ग्रुप डिफरेंट्स हो उन्हें अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड कीटोन कहते हैं। जैसे ये वाले जो हो गए सिंपल कीटोन या सिमेट्रिकल कीटोन्स। तो यहाँ पर हमने देखा जैसे ये कीटोन है जिसमें दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है, तो इसको आप कहेंगे सिमेट्रिकल कीटोन या आप इसको कहेंगे सिंपल कीटोन्स। अगर इसमें एक अल्काइल ग्रुप अलग हो जाता है जैसे R, C, डबल बॉन्ड O, R डैश, this R dash means this alkyl group is different than this one. So this type of ketone is called unsymmetrical ketones, या आप इसको कहेंगे mixed ketones। जैसे एक इथाइल ग्रुप है एक मिथाइल ग्रुप है जिसको आप कहेंगे मिक्स्ड कीटोन्स। ओके, नाउ अब हम इसके एग्जांपल्स यहां पर देखते हैं। इसका पहला सिंपल बेसिक एग्जांपल है CH3COCH3। तो कॉमन नेम सिस्टम में इसे इस तरह लिखा जाता है कि नेम्स ऑफ अल्काइल groups attached to the carbonyl group written before the name of ketone। जैसे कीटोन के पहले दोनों अल्काइल ग्रुप का नेम आएगा, ये भी मिथाइल है ये भी मिथाइल है, तो इसको हम साथ में लिखते हैं यहां पर डाइमिथाइल कीटोन। डाइमिथाइल कीटोन इज अ कॉमन नेम। इसको एक स्पेशल नेम भी दिया हुआ है, स्पेशल नेम यहां इसको स्पेशल नेम दिया हुआ है एसीटोन। ये स्पेशल नेम डिस्कवरी ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ग्रीक नेम, ग्रीक सोर्स, ग्रीक नोमेनक्लेचर से उसको लिया जाता है। एसीटोन इसका स्पेशल नेम है। ओके, वैसे इसका कॉमन नेम है डाइमिथाइल कीटोन। नाउ हम IUPAC में आते हैं। यहाँ IUPAC नोमेनक्लेचर में यहां पर अल्केन को पेरेंट कंसिडर किया जाता है और 3 कार्बन वाला अल्केन होता है प्रोपेन, तो उसको आप एज इट इज यहां पर ये लिख देंगे प्रोपेन, लेकिन प्रोपेन का ई जो लास्ट का है वो आप रिप्लेस करेंगे सफिक्स ONE से, यानी प्रोपेनोन। तो यहाँ 3 कार्बन वाले कीटोन को प्रोपेनोन कहा जाता है। ये जो सफिक्स है, सफिक्स मतलब लास्ट पार्ट ऑफ द वर्ड, हर फंक्शनल ग्रुप का एक सफिक्स होता है, ये 1 बाय 1 हम देखते जाएंगे। तो यहाँ सफिक्स ONE है और सफिक्स वोवेल से शुरू होता है, और जो सफिक्स वोवेल से शुरू होता है तब अल्केन का ई रिप्लेस हो जाता है। अगर सफिक्स वोवेल से शुरू नहीं होता है तो अल्केन का ई आप एज इट इज रखेंगे। तो हमने यहाँ ई रिप्लेस किया है, ONE यहाँ रखा है क्योंकि सफिक्स में वोवेल है। ओके, तो यहाँ पर हुआ है फर्स्ट मेंबर। तो मिनिमम 3 कार्बन होते हैं कीटोन के अंदर, क्योंकि दोनों साइड इसमें आपको अल्काइल ग्रुप पुट करना है, तो मिनिमम 3 कार्बन रहेंगे। इसका मिनिमम जो फर्स्ट मेंबर है इट कंटेन्स 3 कार्बन एटम्स। ओके, नाउ सेकेंड एग्जांपल CH3COCH2CH3, 4 carbon containing ketone. So here in common name system we will see the groups attached to the carbonyl group. This is carbonyl group, इसके राइट साइड में यहां पर लगा हुआ है इथाइल ग्रुप। दिस CH2 CH3 मीन्स C2
H5, it is called ethyl group, and this one is known methyl. So name will be ethyl methyl ketone. अल्फाबेटिकली इसको आप लिखेंगे, पहले इथाइल आएगा E, बाद में मिथाइल आएगा, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं Me मिथाइल का शॉर्टकट है, मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन. ओके, वैसे आप इथाइल का भी शॉर्टकट ले सकते हैं ET. ओके, नाउ 4 कार्बन. मोर देन 3 कार्बन जब भी आते हैं, यहां पर आपको नंबरिंग लेना है, आपको नंबरिंग शो करना है, आपको नंबरिंग बताना है. और नंबरिंग ऐसा आपको देना है कि फंक्शनल ग्रुप, यानी यहां पर जो कार्बोनिक ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप है कीटोन का, उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए. नंबरिंग इज गिवन इन सच अ वे दैट फंक्शनल ग्रुप कार्बन शुड गेट लोवेस्ट पॉसिबल नंबर. यहां पर इसको 2 नंबर मिला है, तो 2 नंबर पर ये कीटोन है, तो आप इसको ब्यूटेन 2-ओन कहेंगे. ये एक्सेप्शनल एग्जांपल है, अगर इसमें आपने नंबरिंग नहीं भी दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहां पर अगर आप कीटोनिक ग्रुप अगर शिफ्ट होता है इधर, तब भी वो 2 रहेगा, इधर भी 2 रहेगा. लेकिन अभी हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लिख देते हैं ब्यूटेन 2-ओन. ओके, 4 कार्बन कंटेनिंग कीटोन. नेक्स्ट मेंबर एक और यहां पर हम लेते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3. अब यहां पर आप देखेंगे 5 कार्बन है. दिस इज 5 कार्बन कंटेनिंग कीटोन. इसके बोथ साइड आप देखेंगे इथाइल ग्रुप है, C2H5 C2H5. सो कॉमन नेम विल बी सिंपल डाई इथाइल, हम शॉर्टकट ले रहे हैं, डाई इथाइल कीटोन, डाई इथाइल कीटोन. दिस इज द कॉमन नेम. ओके, एंड इन IUPAC नेम अगेन हम इसको नंबरिंग देंगे. आप इसको आइदर राइट से जाते हैं और लेफ्ट से जाते हैं. नंबरिंग इसको यहां पर 3 ही मिलने वाला है, तो नो प्रॉब्लम. 1 2 3 4 5 कार्बन, पेंटेन, पेरेंट नेम पेंटेन, और 3 नंबर पर कीटोनिक ग्रुप आए तो पेंटेन 3-ओन. ओके, अब हम यहां पर थोड़ा एक डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं, जिसमें अल्डिहाइड भी आएगा और कीटोन भी आएगा. CH3 CO CH2 CHO. तो यहां पर आपको एक अल्डिहाइडिक ग्रुप भी नजर आ रहा है और एक कीटोनिक ग्रुप भी नजर आ रहा है. जब 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो हम IUPAC का प्रायोरिटी लिस्ट को फॉलो करते हैं, और प्रायोरिटी लिस्ट में अल्डिहाइड ऊपर आता है लिस्ट में और कीटोन बाद में आता है. मतलब प्रेफरेंस हम अल्डिहाइड को देंगे. मतलब जो लिस्ट में ऊपर आता है, जो IUPAC ने लिस्ट दिया है, इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. तो यहां पर जो अल्डिहाइड है ये लिस्ट में ऊपर आता है, इसलिए इसको प्रायोरिटी दिया जाएगा और ये पेरेंट फंक्शनल ग्रुप बनेगा. इसको पेरेंट या प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, और नंबरिंग उसको ही जो है प्रायोरिटी दी जाती है लॉन्ग चेन के अंदर. तो यहां पर 1 2 3 4, और जो लिस्ट में नीचे आता है, जैसे कीटोन लिस्ट में नीचे आता है एल्डिहाइड के, इसलिए वो बनता है सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप या ब्रांच. ओके, सो हियर 4 कार्बन इन IUPAC नेम सिस्टम. यहां पर हम कॉमन नेम सिस्टम ओमिट कर रहे हैं, यहां पर अभी वो ग्रीक नेमिंग से आता है, इसलिए इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. अब यहां पर ये CHO अल्डिहाइड है और ये CO कीटोनिक ग्रुप है. नंबरिंग यहां से दिया है 1 2 3 4. अल्डिहाइड को जो है प्रायोरिटी क्यों दिया है नंबरिंग में, क्योंकि लिस्ट में वो ऊपर आता है. तो 4 कार्बन वाला अल्डिहाइड होता है ब्यूटेनल. सो इट्स पेरेंट नेम इज ब्यूटेनल. 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन. लास्ट लेक्चर में हमने देखा Al क्यों लगाया, क्योंकि अल्डिहाइड है, इसलिए 4 कार्बन ब्यूटेन, Al लगा दिया. 3rd नंबर पर यहां पर कीटोन है, लेकिन यहां पर हमने ONE यूज किया है ऊपर. यहां पर ONE यूज नहीं करेंगे क्योंकि कीटोन यहां पर अभी पेरेंट नहीं है, वो ब्रांच है, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है. जब कोई फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी बन जाता है या ब्रांच बन जाता है तो उसका प्रेफिक्स यूज करते हैं, और यहां पर कीटोन का प्रेफिक्स होता है या तो ऑक्सो या फिर कीटो, और वो 3rd नंबर पर है. तो आप इसको यहां शो करेंगे 3-ऑक्सो, 3-ऑक्सो ब्यूटेनल या 3-कीटो ब्यूटेनल.
तो ये एक एक्सेप्शनल एग्जाम्पल हुआ। और कुछ एक्सेप्शनल एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल है, जैसे आपने ये रिंग लिया है यहाँ पर, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग को यहाँ पर हमने लगा दिया है COCH3। तो कॉमन नेम वेरी सिंपल, मिथाइल, एंड दिस रिंग इज फिनाइल। दिस रिंग इज कॉल्ड फिनाइल, मिथाइल phenyl ketone. This is methyl phenyl ketone. It also has a special name. वो special name क्या है इसका? This is aceto group CH3CO, and this is ring with ketone phenone. So it is called acetophenone. Acetophenone is a special name for methyl phenyl ketone. For IUPAC, we will select the aliphatic chain, that is non-ring. Non-ring कौन है यहाँ पर? ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, तो हम इसको फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंगली इस तरह से नंबरिंग देंगे 1 और ये 2। और 2 कार्बन वाला कीटोन यहाँ पर कंसिडर होगा इथेनोन। जैसे 3 कार्बन वाले को हमने कहा था प्रोपेनोन, तो 2 कार्बन वाला क्या होगा? इथेनोन। और इथेनोन के पास लगा हुआ है फिनाइल ग्रुप, जो कार्बन नंबर 1 यानी CO के पास लगा हुआ है, तो इसको आप बोलेंगे फिनाइल इथेनोन। इसका IUPAC नेम होगा फिनाइल इथेनोन। ओके, ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ये बेंजीन ग्रुप, उसका एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो फिनाइल बन जाएगा। ये CO और उसको और एक रिंग कनेक्ट कर दिया यहाँ पर, तो सिंपली ये फिनाइल फिनाइल डाइफिनाइल, तो ये बन गया है डाइफिनाइल कीटोन। ओके, इसका भी एक स्पेशल नेम है, जैसे एसिटोफिनोन ऊपर, इसका स्पेशल नेम है बेंजोफिनोन। जैसे ये एसिटोफिनोन, वैसे ये बेंजोफिनोन। और इसका IUPAC नेम वैसे बनेगा फिनाइल फिनाइल एंड 1 कार्बन कीटोन मीथेनोन, डाइफिनाइल मीथेनोन। ये कुछ एग्जाम्पल थे, इसको अभी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।